नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिजिन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 9th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हीना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्रॉनिक डिजीज होने के दो ही बेसिक रीज़न है, इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल और इम्बैलेंस डाइट प्लान। एंजाइटी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सारे को फैक्टर्स है जो डिसीज़ की सिवियरिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन वो डिसीज़ के कोज नहीं है। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इस को फैक्टर्स को हम हमारी लाइफ से कैसे भगा सकते हैं। सॉल्यूशन आपको भी पता है, बस ज़रूरत है तो थोड़े से समय की। खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, ये को फैक्टर्स अपने आप दूर हो जाएंगे और आप क्रोनिक डिसीज से बच सकते हो। सही सोच रहे हो, मैं बात कर रही हूँ योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज की। ये सारे को फैक्टर्स हम योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ये 3 शब्दों के बीच का अर्थ समझा देती हूँ। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार इसका जो गूढ़ अर्थ होता है उसके बारे में मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मैं तो हम सब की समझ में जो आए ऐसी सरल भाषा में ये तीनों शब्दों के अर्थ आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उसको बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। दूसरा शब्द है योग। योग मानी कसरत। और तीसरा शब्द है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब भी होता है कसरत। अब ये योग और एक्सरसाइज के बीच का फ़र्क क्या है? जनरली हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। एक्सरसाइज की सिवियरिटी के अनुसार हमारा ब्रीदिंग अप एंड डाउन होता है, कभी फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, लेकिन वहाँ पे एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट कसरत का होता है। जब योग के अंदर हम कसरत करते हैं तो ब्रीदिंग सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे होता है। कोई भी कसरत को पूरक यानी कि सांस को अंदर लेना, कुंभक यानी कि सांस को रोक के रखना और रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालना, ये पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रक्रिया के साथ किया जाता है, तब उसे योग कहा जाता है। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे प्रकार हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज, पावर एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। लेकिन योग के अंदर मन, शरीर और सांस तीन की लयबद्धता के साथ किया जाता है, तो सबसे बेस्ट फायदेमंद होता है योग। अगर आप परिचय न्यूट्रिजिन क्लिनिक के फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक प्रमोटिंग वीडियो में आपको बताया था फीड योर जीन्स राइट सीरीज़ के साथ और 2 लोग जुड़ गए हैं, और उनमें से जो एक है वो है मिसेस परीना जोशी, जो फिटनेस एक्सपर्ट्स है और जो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी कि ये क्रोनिक डिजीज़ के को फैक्टर्स कैसे दूर किए जाते हैं। और वो हमारे लिए लेके आई है योग फॉर योर टाइप। तो चलिए अब देखते हैं मिसेस परीना जोशी को, वो हमें क्या सिखाती है। हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। फिट योर जीन्स राइट की सीरीज़ में मैं परीना जोशी, फिटनेस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने योगा फॉर योर टाइप की सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि योग भगाए रोग, मगर रोग भगाने से पहले हमें हमारे अंदर के आलस को भगाना होगा। तो इस आलस को हम हमारे अंदर से कैसे भगाए, उसको हम सूक्ष्म योगा द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम सब की दिन की शुरुआत बेडरूम से बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है, मगर सूक्ष्म योगा से हम एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारी आंखें खुलती हैं सुबह, तब हमें एक वेरी इजी बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आपको अपने पूरे शरीर को तानना है, पूरे शरीर को खींचना है। होल्ड फॉर 2 seconds
and release. Again, whole body stretch for 2 seconds and release. इस तरह से 5 बार आप कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी को काफ़ी आराम मिलता है और आप फ्रेश फील करते हो। सेकेंड टाइप इज़, आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और फिर से अपने शरीर को खींचें और रिलैक्स। फिर से सांस लेते हुए अपने शरीर को खींचें, पूरे बॉडी पे स्ट्रेच फील करें 2 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। इस तरह से आप 5 बार कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी फ्रेश फील होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपने दोनों पैरों को नज़दीक ले आए, फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को अपनी हिप्स की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को स्ट्रेट करें। दोनों पैरों को फिर से अपनी ओर खींचें और स्ट्रेट करें। इस तरह से आप 5 बार करोगे। देन दोनों पैरों को हिप्स की ओर खींचें और ट्विस्ट करेंगे हम। लेफ़्ट ट्विस्ट, आपका सर ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर पैर उठाए और फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ट्विस्ट करें। 2 सेकंड तक होल्ड रखें, सर ऑपोजिट, और सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करें। इस तरह से फ्रेंड्स अब 5 बार कर सकते हो। फिर से रिलैक्स मोड में आ जाए। फिर थर्ड आपकी सूक्ष्म व्यायाम, जो आपकी कमर को रिलैक्स करती है। जो आप पूरे रात सोए हुए हो तो आपकी कमर अकड़ जाती है, तो उससे कैसे हम रिलैक्स करें। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से देखें। सांस लेते हुए अपने कमर को उठाए, आप जितना उठा सकते हो उतना, ज़्यादा एफर्ट कहीं पे भी नहीं लगाने हैं, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए अपनी कमर को उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे रखें। इस तरह से आप 5 बार करोगे और अपने पैरों को फिर से अपनी पोजीशन में रख लें। फिर आपको दोनों पैरों को मोड़ के करवट लेनी है। छोटे बच्चे के भांति आप पोजीशन में आ जाइए और छोटे बच्चे बन जाओ। बहुत एंजॉयबल मूवमेंट है ये, आप बहुत एंजॉय करोगे। साइड टू साइड आपको लेना है, बिल्कुल छोटे बच्चों के भांति बन जाए। देखो, सिर्फ साइड टू साइड आपको करनी है और अपनी बॉडी को फ्रेश बनाना है। लेफ्ट करवट लेके अब धीरे से बैठ जाइए। पालकी मार के अपने शरीर को आगे स्ट्रेच करना है। सांस लेते हुए 2 सेकंड तक होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए अपनी पोजीशन में आ जाए। सांस लेते हुए बॉडी को आगे स्ट्रेच करें, इससे आपकी कमर को बहुत आराम मिलता है। सांस छोड़ते हुए आप स्ट्रेच हो जाए। अब फ्रेंड्स, जो लोग इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, जिसकी कमर में दर्द है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने बिस्तर पे 2 पिलो रखें इस तरह से अपनी कमर के लेवल में, और धीरे से सपोर्ट के साथ आप अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए आगे स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए पीछे आए। सांस लेते हुए आगे जाए और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना ही स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए पीछे करें, तो ये आपकी बॉडी को बहुत आराम देगा और अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करेगा। सेकंड,
आपके दोनों हाथों को आगे इंटरलॉक करके फिंगर्स आगे करें और दोनों हाथों के आकाश की ओर उसे ऊपर स्ट्रेच करें। दोनों हाथ आपको आपके कान पे लगे हुए हो, शरीर आपका पूरा स्ट्रेच हो। 2 सेकंड रुके और दोनों हाथों को रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को आगे करें, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते, सांस लेते हुए आप ऊपर करोगे हाथ। दोनों हाथ आपके कान के पास है, वो ऑब्जर्व करें। सांस छोड़ते हुए आप नीचे करें। रिलैक्स। हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, तो सांस लेते हुए आपको अपने शरीर को बहुत आराम से कमर से ट्विस्ट करना है। 2 सेकंड होल्ड करें, सांस लेते हुए सीधे हो जाए। अगेन सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें और अपने स्ट्रेच को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। इस तरह से आप 3 बार कर सकते हो। उसके बाद आपके दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखें। ओपन योर palm and twist your hands. Open, relax. Enjoy the movement. Enjoy the stretch. And relax. इस तरह से आप 3 बार करोगे और then relax. सेकेंड, दोनों हाथों को उठाए, अपने शोल्डर लेवल पे रखें और स्लोली आप दोनों हाथों को आगे रखें और स्ट्रेच। फिर से दोनों हाथों को खोले और क्लोज योर आर्म्स और खोले एंड रिलैक्स। सांस ले और छोड़। Another exercise, दोनों हाथों को उठाए, शोल्डर पे रखें और स्ट्रेच योर आर्म्स। पीछे की ओर अपने दोनों हाथों को खींचे एंड रिलैक्स। स्ट्रेच एंड रिलैक्स। आपसे जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना ही करें, ज़्यादा कोशिश नहीं करना है। स्लोली प्रैक्टिस करते करते आराम से आपसे हो जाएगा। एंड रिलैक्स। नाउ नेक मूवमेंट। टर्न लेफ्ट, सेंटर, टर्न राइट एंड सेंटर। सांस लेते हुए आप टर्न करोगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस लेते हुए आप टर्न करोगे, सांस छोड़ते हुए। तो फ्रेंड्स, एंजॉय एंड डू प्रैक्टिस। आई होप आपको बहुत एंजॉय हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे योगा फॉर योर टाइप की सीरीज में। थैंक यू। तो ये था सूक्ष्म योगा योग फॉर योर टाइप सीरीज का फर्स्ट बेबी स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप हम थोड़े थोड़े एपिसोड के बाद एक एपिसोड एक्सरसाइज का रखेंगे जो को फैक्टर को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। मुझे पता है जो लोग भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जिम में जाके 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत बोरिंग लगने वाला है। लेकिन योग फॉर योर टाइप सीरीज़ को शुरू करने के पीछे का मेरा मकसद ऐसे लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं। या तो उसका शरीर उसे सपोर्ट नहीं दे रहा है, या तो
वो लेज़ी है, माने कि जिसको स्पाइन प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या तो ओवरवेट से परेशान है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मोटो यही है कि हम ऐसे लोगों को इंस्पायर करें सूक्ष्म योगा द्वारा। आज के एपिसोड को मैं ख़त्म करूंगी एक सवाल के साथ। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजना है। और आज का सवाल ये है, हेल्दी पर्सन और फिट पर्सन, ये दो के बीच में फ़र्क क्या है? आप किसे हेल्दी पर्सन कहते हो और किसे फिट पर्सन कहते हो? हेल्दी पर्सन फिट पर्सन हो सकता है या फिट पर्सन हेल्दी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। मुझे इस सवाल के जवाब को ज़रूर से टाइप करके भेजिए, क्योंकि उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आप क्या समझ रहे हैं वो मुझे पता चलेगा, दूसरा मुझे आपको क्या बताना है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आप ही के लिए है। तो तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए और स्टे कनेक्टेड विद परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।